दो भाई और एक लालड़ी। एक छोटी सी सीख। आप इस कहानी में पढ़ेंगे कि जब किसी के बाप नहीं होते हैं तो उनके गरीब बच्चों को व्यापार के लिए जाते हैं तो किस तरह सत्य असत्य में पहचान करते हैं, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है। कहानी को पूरा जरूर सुनिए। एक सेठ के दो पुत्र थे, एक 16 वर्ष का, दूसरा 18 वर्ष का। पिताजी का देहांत हो गया। बच्चों की बूढ़ी माताजी ने एक कपड़े में लिपटे लाल कीमती लाल पत्थर अपने बच्चों के हाथ में रखा और कहा, पुत्रो, यह लाल ले जाओ तथा अपने ताऊजी, पिताजी के बड़े भाई, को कहना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, यह लाल अपने पास रख लो तथा व्यापार में हमारा हिस्सा कर लो। हम अकेले बालक व्यापार नहीं कर सकते। दोनों बच्चे माताजी के दिए हुए लालों को लेकर अपने ताऊजी के पास गए तथा जो माताजी ने कहा था प्रार्थना की। उस सेठ ताऊजी ने लालों को देखा तथा बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करके कहा, पुत्र, इन लालों को अपनी माताजी को दे आओ, संभाल कर रख लेगी। आप मेरे साथ दूसरे शहर में चलो, मुझे बहुत उधार माल मिल जाता है, वापस आकर इन लालों को प्रयोग कर लेंगे। दोनों बालक ताऊजी के साथ दूसरे शहर में गए। एक दिन ताऊजी ने एक लाल बच्चों को दिया तथा कहा, पुत्रो, यह लाल है, इसे उस सेठ को देकर आना जिससे कल 50,000 का माल उधार लिया था, तथा कहना कि यह लाल रख लो, हम वापस आकर आपका ऋण चुका देंगे तथा अपना लाल वापस ले लेंगे। दोनों बच्चों ने सेठ को उपरोक्त विवरण कहा। तब सेठ ने एक जौहरी बुलाया। जौहरी ने लाल को परख कर बताया कि यह लाल नहीं है, यह तो लालड़ी बेकार लाल रंग का पत्थर है जो 100 रुपये की भी नहीं है। लाल की कीमत तो 9 लाख रुपये होती है। सेठ ने भली बुरी कहते हुए उस लालड़ी को गली में दे मारा। बच्चे उस लालड़ी को उठाकर अपने ताऊजी अंकल के पास आए। आंखों में आंसू भरे हुए सर्व वृत्तांत सुनाया कि एक व्यक्ति ने बताया कि यह लाल नहीं है, यह तो लालड़ी है। ताऊजी अंकल ने कहा, पुत्र, वह जौहरी था, वह सही कह रहा था, यह तो वास्तव में लालड़ी है, इसकी कीमत तो 100 रुपया भी नहीं है। पुत्रों, मेरे से धोखा हुआ है, लाल तो यह है, गलती से मैंने ही आपको लालड़ी दे दी। अब जाओ तथा सेठ से कहना मेरे ताऊजी अंकल जी धोखेबाज नहीं हैं, लाल के धोखे में लालड़ी दे दी। दोनों भाई फिर गए उसी व्यापारी के पास तथा कहा कि मेरे ताऊजी ऐसे धोखेबाज व्यक्ति नहीं हैं सेठ जी, गलती से लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी थी, ये लो लाल। जौहरी ने बताया कि वास्तव में यह लाल है, वह लालड़ी थी। सामान लेकर वापस अपने शहर लौट आए। तब ताऊ अंकल जी ने कहा, पुत्रो, अपनी माताजी से लाल ले आओ, उधार ज्यादा हो गया है। दोनों बच्चों ने अपनी माताजी से लाल लेकर कपड़े में से निकाल कर देखा तो वे लालड़ी थीं। लाल एक भी नहीं था। ताऊजी ने बच्चों को लाल तथा लालड़ी की पहचान करवा दी थी। दोनों पुत्रों ने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, यह तो लालड़ी है, लाल नहीं है। दोनों बच्चे वापस ताऊजी के पास आए तथा कहा कि मेरी मां बहुत भोली है, उसे लाल व लालड़ी का ज्ञान नहीं है, वे लाल नहीं है, लालड़ी है। सेठ ने कहा, पुत्रो, ये उस दिन भी लालड़ी ही थी जिस दिन तुम इसे मेरे पास लेकर आए थे। यदि मैं लालड़ी कह देता तो आपकी माताजी कहती कि मेरा पति नहीं रहा, इसलिए अब मेरे लालों को भी लालड़ी बता रहा है। पुत्रो, आज मैंने आपको ही लाल तथा लालड़ी की परख पहचान करने योग्य बना दिया। आपने स्वयं फैसला कर लिया। शिक्षा। आज कई ज्ञानी अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचना चाहते हैं तथा शास्त्रों के प्रणाम देखकर आप स्वयं परख करने योग्य होकर सत्य असत्य को पहचान सकते हैं। दो भाई और एक लालड़ी की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।